हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल रेवोल्यूशन पॉइंट पर। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिस्टमैटिक, डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन पढ़ा था। और हम लोग टैक्सोनॉमी कैटेगरी या टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ रहे थे। और टैक्सोनॉमिक हायरार्की में किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली ये हम लोगों ने लिख लिया था डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे इस लेक्चर में। और ये हमारा जो लिविंग वर्ड का है ये लास्ट लेक्चर है। और ये लास्ट में हमारा जो एक टॉपिक बचेगा नॉमेनक्लेचर, उसको हम लोग कवर कर लेंगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? किंगडम। क्या लिखेंगे? किंगडम। उसके बाद फाइलम। फिर क्या लिखेंगे? क्लास। उसके बाद ऑर्डर। उसके बाद फैमिली, देन जीनस एंड लास्ट स्पीसीज। और हम लोगों ने ये जान लिया था जो किंगडम है वो लार्जेस्ट यूनिट है। क्या है? लार्जेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। उसके बाद फिर स्पीसीज जो है वो स्मॉलेस्ट, मतलब छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट। जो स्पीसीज है वो सबसे छोटी इकाई है। और जब हम यूनिट को या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं या असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, इसी को हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। और हम लोग अब स्पीसीज को डिटेल में पढ़ेंगे। स्पीसीज को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि स्पीसीज है क्या। ये तो हम लोग जान ही गए स्पीसीज क्या है। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट। और किसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है? ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की। उसके बाद फिर हम लोग इसके डिफिनीशन के बारे में समझेंगे कि इसका डिफिनीशन क्या है। ग्रुप ऑफ सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल इंडिविजुअल which can interbreed to produce offspring इसी को हम क्या कहेंगे? स्पीसीज। और जो ऑफ स्प्रिंग है वो मस्ट बी फर्टाइल। मतलब अगर ऑफ स्प्रिंग जो है वो फर्टाइल रहेगा तभी हम जानेंगे कि वो सिमिलर स्पीसीज है। प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग मस्ट बी फर्टाइल। ऑफ स्प्रिंग मस्ट बी फर्टाइल। उसके बाद स्पीसीज के कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं, इसको हम लोग देखेंगे। जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम। उसके बाद क्या है? सोलेनम नाइग्रम। मैंगीफेरा इंडिका। उसके बाद फिर पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस,
उसके बाद क्या है, पैंथेरा पार्डस। तो ये जितना भी ये इस तरफ लिखा गया है, मैंगिफेरा इंडिका, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा पार्डस और सोलेनम ट्यूबरसम और सोलेनम नाइग्रम, ये सब जितना भी स्मॉल लेटर में लिखा गया है ये सब क्या है, स्पीसीज है। अब मैंगिफेरा इंडिका किसका का साइंटिफिक नेम है, मैंगो का। किसका है, मैंगो का। उसके बाद पैंथेरा लियो किसका है, लायन का। उसके बाद पैंथेरा टाइग्रिस किसका है, टाइगर का। उसके बाद पैंथेरा पार्डस किसका है, पैंथेरा पार्डस किसका है, लियोपार्ड का। उसके बाद सोलेनम ट्यूबरसम किसका है, पोटैटो का। और सोलेनम नाइग्रम मकोई का। तो हम लोग स्पीसीज के बारे में देखें। स्पीसीज क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, मतलब छोटी यूनिट है सबसे टैक्सोनॉमिक हायरार्की। उसके बाद क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल इंडिविजुअल व्हिच कैन इंटरब्रीड, जो आपस में इंटरब्रीड कर सके, टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग पैदा कर सके। और ऑफस्प्रिंग कैसा होना चाहिए, मस्ट बी फर्टाइल, उसी को हम क्या कहेंगे, स्पीसीज कहेंगे। और एग्जांपल क्या है, सोलेनम ट्यूबरसम, सोलेनम नाइग्रम, मैंगिफेरा इंडिका, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा पार्डस। तो आगे हम पढ़ेंगे जीनस के बारे में, और इसी तरह अपने जो भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं उसको हम लाइन बाय लाइन उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। जीनस के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से, उसके एग्जांपल्स क्या है उसको समझेंगे। जीनस को हम लोग जानते हैं, जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, मतलब एग्रीगेशन ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, इसी को हम क्या कहते हैं, जीनस कहते हैं। और इसका कुछ एग्जांपल है, जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम, ये किसका साइंटिफिक नेम है, पोटैटो का। उसके बाद क्या है, सोलेनम मेलोंजिना, ब्रिंजल का। उसके बाद सोलेनम नाइग्रम मकोई। जीनस सेम है, जीनस एक ही है, सोलेनम। उसके बाद फिर लेकिन स्पीसीज अलग अलग है। उसके बाद फिर एक है, और एक जीनस है पैंथेरा। पैंथेरा भी एक जीनस है, इसमें कई सारे स्पीसीज आते हैं, जैसे पैंथेरा टाइग्रिस जो कि टाइगर के लिए है, पैंथेरा लियो जो कि लायन के लिए है, और पैंथेरा पार्डस जो कि लियोपार्ड के लिए है। उसके बाद फिर हमारी जो नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आती है वो है फैमिली। फैमिली को हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, मतलब अगर हम एग्रीगेट करें रिलेटेड जीनस को तो उसी को हम फैमिली कहते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा पार्डस। और एक फेलिस कैटस जो कि कैट को कहा गया, और ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो फैमिली है फेलिडी। उसके बाद फिर जीनस है सोलेनम पेटूनिया। उसके बाद धतूरा, ये सब एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, कौन से, सोलानेसी। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे, वो है ऑर्डर। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ऑर्डर। ऑर्डर क्या है हम लोग जानेंगे। ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, जो एग्रीगेशन होता है रिलेटेड फैमिली का, उसी को हम ऑर्डर कहते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है, जैसे आप पैंथेरा एक जीनस है, फेलिस एक जीनस है। उसके बाद एक फैमिली से बिलोंग करती है, फेलिडी, कॉमन फैमिली से। उसके बाद फिर एक कैनिस है, और उसके बाद ये एक फैमिली से बिलोंग करती है, कैनिडी। फेलिडी और कैनिडी दोनों एक ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, कौन सा ऑर्डर, कार्निवोरा। कौन सा ऑर्डर, ऑर्डर कार्निवोरा। उसके बाद फिर मस्का जो कि एक जीनस है, और ये किस फैमिली से बिलोंग करती है, म्यूसिडी। और ये इसका ऑर्डर क्या होगा, डिप्टेरा। ऑर्डर क्या होगा, डिप्टेरा। उसके बाद फिर सोलेनम पेटूनिया। उसके बाद एक फैमिली से बिलोंग करती है, किस फैमिली से, सोलेनेसी। उसके बाद फिर एक फैमिली है कॉन्वुलेसी, ये किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। उसके बाद फिर एक है ट्रिटिकम एस्टिबम जो कि वीट का साइंटिफिक नेम है, ये किस फैमिली से बिलोंग करती है, पोएसी। और इसका ऑर्डर क्या होगा, कोइल्स। तो हमने देखा कि ऑर्डर क्या है। फिर हम बात करेंगे क्लास के बारे में, क्लास क्या है। उसी प्रकार उसी सीक्वेंस में हम इसको देखेंगे, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, इसको क्या कहेंगे, क्लास कहेंगे। और ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा। और दूसरा ऑर्डर क्या है,
कार्निवोरा, दोनों सेम क्लास से बिलोंग करते हैं। किस क्लास से? मैमेलिया। उसके बाद फिर हम बात करेंगे फाइलम के बारे में। फाइलम है क्या? फाइलम भी उसी सीक्वेंस में हम लोग जानेंगे। ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, इसी को हम क्या कहेंगे? फाइलम कहेंगे। और प्लांट के लिए एक वर्ड यूज होता है डिवीजन, जिसको हम लोग पहले भी समझ चुके हैं। उसके बाद बात करेंगे हम सबसे जो लास्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में, जो कि है किंगडम, जो कि हाईएस्ट कैटेगरी है। हम इसके पहले भी इसको बता दिए हैं। उसके बाद फिर क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइला, उसी सीक्वेंस में हम लोग जानेंगे। उसके बाद फिर प्लांट के लिए एक टर्म यूज होता है प्लांटी। उसके बाद एनिमल्स के लिए एनिमलिया। अब जो हमारे इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर। उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके बाद इसी तरह हम अपने चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर है क्या, इसको जानेंगे। और ये सबसे लास्ट टॉपिक है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का बेसिकली मतलब क्या है? नामकरण, असाइनिंग द प्रॉपर नेम, किसी को नाम देना, उसी को हम क्या कहते हैं? नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है? असाइनिंग द प्रॉपर नेम। अब जो नेम होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है लोकल नेम, और दूसरा क्या होता है? साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम। अब जैसे लोकल नेम मतलब जैसे आपका एक घर का नाम है, तो उसको आपके पड़ोस के लोग या आपके एक दो मित्र जानते हैं, लेकिन सब नहीं जानते हैं। और कहीं आप नौकरी में या कॉलेज में एडमिशन में आप उसको उस नाम का यूज नहीं करते हैं। एक होता है स्कूल का नाम, जिसको हम कह सकते हैं साइंटिफिक नेम। उसको मतलब हर जगह यूनिवर्सल यूज होता है। आप कहीं नौकरी पाते हैं, उसको उस नाम को यूज करते हैं। आपका कहीं कॉलेज में एडमिशन हो रहा है तो उसमें उस नाम का यूज करते हैं। उसी को हम क्या कहेंगे? साइंटिफिक नेम कहेंगे। साइंटिफिक नेम की तरह यूज करेंगे। ये नाम जो है लोकल नेम जो है वो लोकल पीपल द्वारा रखा जाता है। लोकल पीपल द्वारा रखा जाता है। और जो साइंटिफिक नेम है ये किसके? ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के बेसिस पर रखा जाता है। बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी। ये क्या होता है? लोकल नेम जो होता है वो प्लेस टू प्लेस वैरी होता है। प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस वैरी, मतलब प्लेस टू प्लेस वैरी होता रहता है। उसके बाद फिर साइंटिफिक नेम क्या है? वो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल। उसके बाद फिर जो लोकल नेम है वो क्या कहते हैं? एक्सेप्टेबल नहीं होता है। एक्सेप्टेबल नहीं होता है हर जगह, नॉट एक्सेप्टेबल। उसके बाद साइंटिफिक नेम क्या होता है? एक्सेप्टेबल। साइंटिफिक नेम होता है वो एक्सेप्टेबल होता है, मतलब हर जगह क्या कहते हैं उसको एक्सेप्ट किया जाता है, जो कि यूनिवर्सल होता है। मतलब कहीं के भी साइंटिस्ट होंगे, लेकिन जो साइंटिफिक नेम होगा उसको वो लोग मानेंगे। अब हम बात करेंगे रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर के बारे में। किसके बारे में? रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर अब जो हमारी एनसीईआरटी में है वो है बाइनोमियल, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब इसको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक जीनस होता है, दूसरा स्पीसीज होता है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक जीनस और दूसरा स्पीसीज। और ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया था? कार्लस
कैरलस लिनियस के द्वारा, और इसी को सारे साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट बाय ऑल साइंटिस्ट। इससे पहला रूल है, रूल फर्स्ट। पहला रूल क्या है कि साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम हैज टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होंगे, एक जीनस और दूसरा स्पीसीज। और जो जीनस होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर, स्पीसीज स्मॉल स्मॉल लेटर से। जो साइंटिफिक नेम होता है वो लैटिन में होता है, साइंटिफिक नेम लैटिन में होता है, लैटिन में होता है। लेकिन जब उसको प्रिंट करते हैं, जब उसको प्रिंट करते हैं हम किसमें, इटैलिक में। जब उसको प्रिंट करते हैं इटैलिक में, टू शो देयर लैटिन ओरिजिन, टू शो देयर। उसके बाद जब हैंड रिटन लिखते हैं, जब हाथ से लिखते हैं हैंड रिटन, तब क्या करते हैं, अंडरलाइन, उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। तो रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में दो कंपोनेंट होते हैं, एक जीनस दूसरा स्पीसीज। और जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो कि कैरलस लिनियस द्वारा दिया गया था, जिसको एक्सेप्ट बाय ऑल साइंटिस्ट, सभी साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया। उसके बाद फिर रूल क्या है, सबसे पहला रूल है जो साइंटिफिक नेम है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक जीनस दूसरा स्पीसीज। जो जीनस है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, स्टार्ट किया जाता है, स्पीसीज जो है स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया जाता है। और साइंटिफिक नेम जो होता है वो लैटिन में होता है, लेकिन जब उसको हम प्रिंट करते हैं तो इटैलिक में करते हैं, टू शो देयर लैटिन वर्जिन, मतलब उसकी लैटिन उत्पत्ति जो हुई है उसको दिखाने के लिए। उसके बाद जब हैंड रिटन करते हैं तो उसको हम अंडरलाइन, मतलब जैसे मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका। तो हम लोग जो जीनस है उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया, और जो स्मॉल है और जो स्पीसीज है उसको स्मॉल लेटर से। और जब इसको हम हैंड रिटन लिखते हैं तो इसके नीचे हम अंडरलाइन कर देते हैं, क्या करते हैं, अंडरलाइन। अब एनसीईआरटी में दो टर्म दिए गए हैं, उसको हम लोग जानना बहुत जरूरी है, हर साल पूछा भी जाता है। एक है ICBN, इसका फुल फॉर्म क्या पूछा जाता है, इंटरनेशनल कोड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। उसके बाद फिर क्या है दूसरा, ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जो ICBN होता है वो प्लांट्स के लिए होता है, जो ICZN होता है वो एनिमल्स के लिए होता है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया लिविंग वर्ल्ड। उसके बाद हम लोग अपना अगला चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और हम ये जो पढ़ा रहे हैं ये पूरा एनसीईआरटी के लाइन से है, एनसीईआरटी के बुक से है, कहीं बाहर से नहीं है।
और प्रयास यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से समझाया जाए और बहुत ज्यादा इधर उधर की बात ना करके केवल हम लोग अपने टॉपिक के बारे में बात करें, यही हम लोग के लिए बेटर होगा और कम टाइम में हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। थैंक यू। आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो हमें पढ़ाने में और थोड़ा एनर्जी मिलेगी।